ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज हम वर्गो की ज़ोडिएक साइन वर्गो वालों के लिए सितंबर मंथ क्या ला रहा है देखते हैं। क्या उनके लिए गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, जिससे उनका सितंबर मंथ बहुत अच्छे से हो जाए। हम जानते हैं वर्गो वाले वैसे तो अर्थ साइन होते हैं। अर्थ साइन वाले ओरिएंटेड होते हैं, ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, और साथ ही साथ ना इनकी एक अपनी एक क्वालिटी होती है। ये बहुत कल्टीवेटेड होते हैं, मतलब एक इनमें एक वो रहता है कि कुछ भी चीज़ ना पहले अनुभव करेंगे तभी दूसरों पे बिलीव करेंगे। ये इनका एक अपना एक नेचर होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए सितंबर कैसा रहेगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रेयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, गुरु, एंजल्स। आई एम सो ग्रेटफुल, ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द चैनल। थैंक यू सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू द कार्ड्स। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं एक ओकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हूं, डॉक्टर पूनम स्पिरिचुअल हीलर, रेमेडीज़ एक्सपीरियंस, रेमेडीज़ एक्सपर्ट्स हूं। सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था। एंड ओके, 1 मिनट, सॉरी। या डॉक्टर पूनम स्पिरिचुअल हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। ओकल साइंस की मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एनएलपी, एचआरए थेरेपिस्ट, होपोनोपोनो और ईएफटी के एक्सपर्ट हूँ। तो ये है जो मेरे सर्विसेज है, ईश्वर की कृपा से जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो हम आज चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं और भी उनके बारे में डिटेल में कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके अपना व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्गो के बारे में कुछ बताइए। वर्गो, यस। Recently, you have been energized by thoughts of exciting change but have not acted due to fear. You are terrified for falling and making the wrong choice. You might benefit from facing your fear and moving forward with your plans. ओके तो अभी आप रिसेंटली कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे आपको आपके फियर तो ट्रिगर हो रहे हैं, लेकिन आप ना यही सोच रहे हो कि जो फियर आपके मन में है उससे मैं फिर जो डर आपके दिल में बैठ गया है, जो फियर आपके दिल में बैठ गया है, उससे कहीं ना आप रॉन्ग चॉइसेस कर लेते हैं। और फिर से आपके साथ क्या होता है, फिर आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, फिर आप मूव ऑन करते हैं। यहाँ कुछ गाइडेंस जो मुझे आ रही है इस वक्त आपके लिए ना, देखिए, हम जब भी लाइफ में कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उससे हमें सीखना होता है। आप अपने फियर से क्या सीख रहे हो, पहले इस चीज़ को समझिएगा। दूसरी बात, जब भी आप वो सीख रहे हो ना, ये सही है कि गलती बार बार करो तो गुनाह बन जाती है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप गलती के डर से कुछ सीखोगे नहीं, आगे ही नहीं बढ़ोगे, तो इससे आपको ना एक ठहराव हो जाएगा लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले अपने फियर पे काम कीजिए। इसमें एनएलपी एचआरए बहुत अच्छा काम करता है। अपने फियर पे काम कीजिए, और कोई भी इनिशिएट लेने से जो आप डर रहे हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को डरिए मत, डर को अपने दिल से निकालिएगा। सीखिएगा अपनी गलती से। गलती को सीखना अलग है, डर को पकड़ के रखना अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही शायद मुझे ये गाइडेंस मिल गई थी कि आप लोग जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, तो जल्दी से छोड़ते नहीं हैं, तो उस चीज़ को भी देखिए। चलिए देखते हैं कि हेल्थ क्या कहती है आपकी इस बार। सितंबर में ना हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़े आप इमोशंस में रहोगे, थोड़े इमोशनल डिसीजंस रहेंगे, इमोशन थॉट प्रोसेस रहेगा आपका। और एट द टाइम आप, मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी इमोशंस में आके कोई ना कोई फ़ैसला लेने के लिए तैयार भी हो जाओगे, और अच्छी भी बात है। लेकिन बस ये देखिए कि कोई भी डिसीजन ज़्यादा इमोशनल वीक हो के करने से उससे आपको थोड़ा ना ड्रॉबैक हो जाएगा। तो आपको हेल्थ में मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने इमोशंस को इम्प्रूव करना है। हेल्थ तो तरह तरह की होती है, तो उसी तरह हेल्थ में इमोशंस भी जब ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कतें आ जाती हैं। आपकी इमोशनल हेल्थ में आपको ये होगा कि आप सोचोगे ज़्यादा, करोगे कम, और ऐसा भी हो जाएगा कि आप इमोशंस के चलते आपको ना जो भी अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही है उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे। तो ये इमोशंस कभी भी आपको अंदर से वीक बनाता है, ठीक है।
तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू में यही आ रहा है कि आपको अपने फिज़िकल से ज़्यादा इस महीने इमोशंस पे काम करना चाहिए, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। वेल्थ कैसा जाएगा आपका सितंबर में? सितंबर में हाँ जी, पहले ही आ चुका है शायद, इसीलिए कि आपको ना बहुत सोच समझ के अपने जो इधर कार्ड निकला था इमोशनल डिसीजंस, तो उसका असर आपके वेल्थ पे भी पड़ सकता है। तो आपको ना जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो वेल्थ के ऊपर अभी मत लेना, सितंबर में थोड़ा रुक जाइए। इस मंथ आप कोई भी नया काम तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। जो है उसमें ही अपना 100% दीजिए। कोई नया काम मत कीजिए। अगर जॉब शिफ्ट का सोच रहे हो, नया बिजनेस सोच रहे हो, या किसी भी तरह की नई चीज़ सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस मंथ कुछ भी इनिशिएशन मत लीजिएगा। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिसमें हो, जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपके फाइनेंस बहुत ख़राब हो जाएंगे, और मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंस में दिक्कतें हैं भी और रहेगी भी इस मंथ भी, ओके। रिलेशनशिप में यही है, जैसे इमोशनल का कार्ड आ ही चुका है, डर का कार्ड भी आ ही चुका है कि आप किसी ना किसी डर को लेके बैठे रहते हो। तो देखिएगा किस तरह से सही रीडिंग जा रही है कि आप किसी ना किसी चीज़ को डर लेके बैठे हो, इमोशंस पे ज़्यादा काम कर रहे हो। इमोशन से फैसला लेके अगर आप मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लोगे तो आपको लॉस होगा। रिलेशनशिप में ओवर थिंक करते हो, आप हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, सो नहीं पाते हो, आप सबके बारे में सोच रहे हो। इमोशनल वीकनेस एक्चुअली होती यही है कि हम हद से ज़्यादा औरों के बारे में सोचते हैं। देखिए, दूसरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हद से ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे ना, दिक्कत आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। रातों में जागोगे तो हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा ही, और जब हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा तो आपका सारा का सारा पैसा आपकी हेल्थ के ऊपर जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वक्त रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंकिंग मत कीजिए। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, बट प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। इसकी वजह से आपके रातों की नींद भी ख़राब हो रही है, और इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी पड़ रहा है। तो यही सजेशन है कि अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इस वक्त आपके सब डिसीजंस इमोशंस के ऊपर डिपेंड हैं। चलिए एंजल्स क्या कहते हैं देखते हैं। एंजल्स वही होते हैं हमारे देवदूत, हमारे एंसेस्टर्स, आपका कोई प्रिय, जो आपको किसी न किसी रूप में गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस बार देखते हैं। इट्स अप टू यू। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप किसी के साथ ब्लेम गेम मत कीजिए कि उसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। नहीं, आप अपने ऊपर कुछ चीज़ों को लिया कीजिए, और इट्स अप टू यू कि आप कैसे कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसा अपनी प्रायोरिटी अपने हेल्थ को देते हो, अपने फियर से कैसे बाहर आते हो, और हर चीज़ को बैलेंस कैसे करना, हर चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। तो एंसेस्टर्स हो, या आप अगर ईश्वर को मानते हो, एंसेस्टर्स को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, जिनको भी मानते हो, एक ब्लेसिंग और एक गाइडेंस है कि हर डिसीजन, हर चीज़ अब आपके हाथ में इस मंथ। तो प्लीज़ आप हर चीज़ को अपने हाथ में लेते हुए अच्छे से सोचिए। यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है देखते हैं। ये देखो, कार्ड भी अर्थ का ही आया। आप जितना ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हो ना अपनी फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, वो सब कुछ, यही कह रहे हैं कि इतना मत सोचिएगा। अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ। छोटी छोटी खुशियों में भी आप मैजिक ढूंढिए जिससे खुशी होगी। थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, और अगर देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है पर्याप्त है, बहुत है, औरों के मुकाबले जितना है कहीं ना कहीं बेटर है, यकीन मानिए आपके इमोशंस भी और आपके थॉट्स भी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए कि इतना मत सोचिएगा, हर चीज़ टेम्प्रेरी होती है, और सब कुछ एंड में चल के, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसा होगा क्या होगा, तो सब ठीक हो गया, फैमिली लाइफ भी ठीक होगी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप फाइनेंशियली भी अच्छे से हो जाएंगे। और मैजिक छोटे छोटे होते हैं, बेबी स्टेप्स में होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं। लेट्स सी कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए और गाइडेंस दीजिए, जिससे कि इनको और अपने सितंबर मंथ में आपकी कृपा से कुछ और अच्छा हो जाए। आप बाबा का कार्ड हैं, पर हमारे एक मानती हूँ मैं कि अब मैं आप जिसको भी मानते हो ना, आपके कोई भी इष्ट होंगे, देवी होंगे, गुरु होंगे, आप जिनको भी मानते हो, तो ये समझिए कि ये कार्ड उनकी तरफ से हैं, और ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल भी साफ़ है,
आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और आप इसी तरह जिसको भी मानते हो, जिसके लिए भी आपके दिल में श्रद्धा है, और वैसे बाबा का ये आशीर्वाद है कि आप उनको प्रे करते रहिए, बाबा को या आपके इष्ट देव को या जिसकी प्रति आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप बहुत अच्छे हो दिल के भी और सोच के भी, इसी तरह बने रहिए और ईश्वर ने चाहा तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। चलिए जानते हैं स्पेसिफिक पर्सन। अगर आप सिंगल हैं तो आपके ऑपोजिट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच लीजिए। आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए सोच लीजिएगा। जो पहला मेरा कार्ड था रिलेशनशिप का, ये ओवरऑल होता है, लाइक सिबलिंग्स, पेरेंट्स या एम्प्लॉयज़ हैं या फ्रेंड्स हैं, तो ये रिलेशनशिप ओवर वालों के लिए रहता है। ये कार्ड मेरे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर कुछ आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या है थॉट्स उनके लिए। आप अगर गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो या आप बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, आप हस्बैंड हो वाइफ के बारे में, वाइफ हो हस्बैंड के बारे में, स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में सोचिएगा और ईश्वर ने चाहा तो ये मैसेज आपको उन्हीं के दिल की बात, उनकी फीलिंग्स आपको पता चलेगी। आई नेवर गिव यू रेस्पेक्ट एंड केयर, यू डिज़र्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। देखिए, आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि वो आपको उतनी कदर और प्यार नहीं कर पा रहे और वो अपनी गलती को समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। कहते हैं कि अपनी गलती को समझ लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है, वरना तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग मेरी नहीं तुम्हारी गलती है, ब्लेम गेम में ज़्यादा रहते हैं। पर यहाँ पे आपके अपोजिट पर्सन को कम से कम अपनी गलती का एहसास है। और ईश्वर कहते हैं जब आप किसी को भी अपनी गलती का एहसास होता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि फिर से एक बार अपने रिलेशनशिप को आप सुधारने की कोशिश कीजिए, माफ़ कीजिए, ज़्यादा ना सोचिए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ईश्वर भी हमें एक मौका देते हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं। तो आप जो भी हैं उन्हें एक मौका दीजिए। अगर आपको आगे क्या लगता है, कैसे लगता है, सोच विचार के आप डिसाइड कीजिए, लेकिन एक मौका इस कमिंग मंथ सितंबर में दे के देखिएगा। क्या पता आपका रिलेशन ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा रीडिंग वर्गो वालों के लिए कि उनका मंथ सितंबर में कैसे जाएगा। ठीक है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी वर्गो साइन है प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करती हैं, कैसा आपको अनुभव है इस रीडिंग का। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ जिसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा, तब और डिटेल में पर्सनल रीडिंग के साथ, आपके नंबर्स के साथ हम अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। सॉरी, ईश्वर की आ गया, देखो मुझे एक गाइडेंस भी आ गया कि मैंने रेमेडी नहीं बताई। सॉरी, हियर आई गो विद द रेमेडी कि सितंबर मंथ आपको क्या रेमेडी करना चाहिए कि ओवरऑल आपके लिए अच्छा हो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग। चलिए, रेमेडी। चलिए रेमेडी देखते हैं। ओके, रेमेडी है गुरु की शरण। जैसा कार्ड में पहले ही आ चुका था कि आपको जाना होगा किसी न किसी का गुरु, मतलब किसी न जो भी इष्ट देव हैं उनके पास जाना पड़ेगा अपनी मन की बात बताने के लिए, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। एक और बात जो मुझे गाइडेंस इस वक्त आ रही है ये कार्ड देख के, कि आप इस वक्त जितना दुखी हैं ना, कभी कभी ये दुख हमें कोई सबक सिखाने के लिए आता है और कभी कभी कोई कष्ट हमें ईश्वर के करीब ले जाने के लिए आता है, जिससे कि हम अपनी एक लाइफ साइकिल में जो भी हमारे कार्मिक इश्यूज से एंड होके जब ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें उनकी गाइडेंस से चीज़ों को सामना करने का या सही से उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे रेमेडी यही बताऊँगी कि आप जिसको भी अपने इष्ट मानते हो उनकी शरण में जाइए, खुल के उनसे अपनी बात कहिए, दिल निकाल के, मतलब जो भी आपके दिल में है वो सारी बातें उनसे कहिए। विश्वास कीजिए उन पे और ख़ुद पर, आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी किसी न किसी रूप में वो आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। तो वो गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आपके कष्ट संकट दूर ज़रूर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।